Hello dear students, today we will see about gram atomic mass, gram molecular mass. Today we will see about GAM, gram atomic mass, and gram molecular mass GMM. ओके, सो हम जो ग्राम एटॉमिक मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो किससे कहेंगे, उससे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पर जाना होगा. ओके, अब ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट है क्या? तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे जनरली अगर हम कार्बन का जो एटॉमिक मास देखते हैं, एटॉमिक मास C6, इसका होगा 12. ओके, ये जो 12 है एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास होगा 12 म्यू. ओके, ये होगा 12 म्यू, यानी इसे कहते हैं AMU. AMU, ये AMU का सिंबल है म्यू, यानी कि ये हुआ एटॉमिक मास यूनिट. ये जो एटॉमिक मास है जनरली हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट. ओके, और यही अगर हम मास देखेंगे, अगर हमने लिखा है 12 ग्राम, ओके, ये जो है ये 12 ग्राम हमने एटॉमिक मास लिया हुआ है जो जनरली हम यूज करते हैं. इस 12 ग्राम को आप देख सकते हो यहाँ पर 12 म्यू है, यानी कि यहाँ पर ये जो मास है ये एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि यहाँ पर ये जो मास है ये ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है. सो इसी ग्राम में जो एक्सप्रेस किया हुआ एटॉमिक मास होगा उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास. इसी मास को, जो मास पहले एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया गया था, उसे अगर हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, सो उसी एटॉमिक मास को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास. ओके, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सो देखिए अगर देखिए हमने ले लिया H2, ओके, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस है ये. ओके, अब ये जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो मास होगा वो मास कितना होगा, 2 म्यू. ओके, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन के वो है 2. ओके, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन के वो है 2. सो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा 2 म्यू, यानी 2 एटॉमिक मास यूनिट. यही है 2 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, अब इसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे. सो ये होगा 2 ग्राम. ओके, अब ये जो हमने 2 ग्राम यानी इस मॉलिक्यूल का, ये हुआ मॉलिक्यूल, ये है हाइड्रोजन गैस और ये एक तरह का मॉलिक्यूल है. तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो मास हमने लिया हुआ है वो म्यू है, 2 म्यू एटॉमिक मास यूनिट. ये नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंडेंट मास है. ओके, सो ये एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया गया है, जबकि हम जब ग्राम में इसे एक्सप्रेस करेंगे सो ये बनेगा 2 ग्राम. ओके, सो अगर कोई मास, किसी मॉलिक्यूल का मास जो है वो हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं सो उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो उसे हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अगर किसी मॉलिक्यूल का मास हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे सो उसे हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास. सो इस तरह से आपको मिल चुका है ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो
ग्राम में एक्सप्रेस किया गया हुआ है मास। ओके, सो इसीलिए इसे कहते हैं GAM एंड GMM। ओके, अब ये जो एटॉमिक मास यूनिट है ये किसे कहते हैं, ये मैंने पहले के लेक्चर में आपको बता दिया है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन। ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, यानी कि जो मास ऑफ वन प्रोटॉन का मास होगा वही उसका वन एटॉमिक मास यूनिट यूज किया जाएगा, यानी कि वही वन एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है। ओके, मास ऑफ वन प्रोटॉन जो है वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम कहते हैं 1 AMU। ओके, सो इस तरह से ये हुआ GAM एंड GMM। ओके, अब हमें देखना है नेक्स्ट वन, ग्राम मोलार वॉल्यूम। यानी कि GMV। ओके, ग्राम मोलार वॉल्यूम GMV। ओके, अब ग्राम मोलार वॉल्यूम हम किसे कहेंगे? ओके, जनरली जब आप देखोगे जो गैस होते हैं उस गैस में उनका जो वॉल्यूम है, उस गैसियस पार्टिकल्स के जो वॉल्यूम्स हैं, उस गैस का जो वॉल्यूम है, जब हम मेजर करेंगे, सो हम मेजर करते हैं उसे 1 मोल गैस के फॉर्म में। यानी जब हम 1 मोल ऑफ गैस के फॉर्म में उसे मेजर करेंगे तब हमें यूज करना है ग्राम मोलार वॉल्यूम। ओके, GMV। सो किसी भी गैस का जो ग्राम मोलार वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? सो वो जो होगा वो होगा 22.4 लीटर, या फिर इसे कहेंगे हम डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ये बार बार आपके सामने आएंगे जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तब। सो 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब, ये जो है ये ग्राम मोलार वॉल्यूम कहलाएगा। कब? जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ है। ओके, जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा उस समय पर किसी भी, अगर आप O2 गैस ले लो, ओके, अगर आप H2 गैस ले लो, ओके, किसी भी गैस को ले लो, अगर वो 1 मोल क्वांटिटी में होगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर और डेसीमीटर, और इसे कहते हैं ग्राम मोलार वॉल्यूम, यानी कि GMV। ओके, सो ये हुआ GMV। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वेपर डेंसिटी। अब हमें देखना है वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी आखिर है क्या? ओके, सो डेंसिटी तो आप समझ पाओगे। डेंसिटी मींस देखिए ना, ये एक डस्टर है। ओके, इस डस्टर का अगर आप डेंसिटी जानना चाहते हो तो आप किस तरह से जानोगे? इस डस्टर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स समा चुके हैं। ओके, इस डस्टर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स समा चुके हैं उस पर डिपेंड है इसकी डेंसिटी। ओके, ये जो डेंसिटी है ये किस पर डिपेंड है? इस डस्टर में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स समा चुके हैं उससे कहते हैं उसकी डेंसिटी। सो डेंसिटी हम जब मेजर करते हैं तो डेंसिटी किस बेसिस पे मेजर करते हैं? सो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस बेसिस पर उसकी हम डेंसिटी चेक करते हैं। ओके, सो उसी तरह से हम आज देखेंगे वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी जो चीज है ये थोड़ा सा अलग है डेंसिटी से। ओके, अब ये वेपर डेंसिटी किसकी मेजर आप करोगे? सो वेपर डेंसिटी आप जनरली यूज करोगे गैस की। सो जो गैस है, किसी भी गैसियस मैटर को जब आप मेजर करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू वेपर डेंसिटी तो उसे कहते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, सो आज हमें देखना है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, अब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हमें अगर देखना है
तो हमें ये जानना होगा आखिर वेपर डेंसिटी है क्या। ओके, सो वेपर डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। ओके, वेपर डेंसिटी आखिर है क्या? सो वेपर डेंसिटी एक तरह का रेशियो है, एक तरह का रेशियो है। ये रेशियो किससे किसका है? अगर किसी गैस का आप वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक लिया हुआ है O2 गैस। अब इस O2 गैस का जो वेपर डेंसिटी होगी वो हमें अगर मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, सो हम किस तरह से कर पाएंगे? सो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 gas is equal to density of O2 gas divided by density of H2 gas. Okay, so vapor density of O2 gas आपने लिया हुआ है O2 गैस और आपको उस O2 गैस की जो वेपर डेंसिटी है अगर वो कैलकुलेट करना है आपको, सो आप क्या करोगे? उनका रेशियो बनाओगे। किस तरह से रेशियो बनाओगे? डेंसिटी ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ओके, अगर आपने यहाँ पर आपको दिया गया है क्वांटिटी में 1 मोल ऑफ O2 गैस जो है उनकी वेपर डेंसिटी आप कैलकुलेट करिए। जनरली 1 मोल की करती है। अगर आपको दिया गया है 0.5 मोल O2 गैस की जो डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी है, वो कैलकुलेट करिए। तो आप किस तरह से करोगे? आपको रेशियो बनाना है डेंसिटी ऑफ 0.5 मोल O2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ 0.5 मोल H2 गैस। ओके, उस हिसाब से आपको ये रिलेशन बनाना है। सो वेपर डेंसिटी आखिर है क्या? वेपर डेंसिटी एक तरह का रेशियो है, एक तरह का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप किस तरह से है? जिस गैस की आप वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हो, अगर ये N2 गैस होगा तो यहाँ पर आपको N2 गैस डालना है। ओके, ये जो जिस गैस की आप वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हो उस गैस की जो वेपर डेंसिटी है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको रेशियो बनाना होगा डेंसिटी ऑफ दोज गिवन गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस के साथ आपको कंपेयर करना है उसकी डेंसिटी। हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होगी उस गैस की डेंसिटी को उसके साथ कंपेयर करना है और कंपेयर कर आपको बताना है वेपर डेंसिटी ऑफ उसकी जो डेंसिटी होगी वही होगा उसका वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। लेकिन अगर कोई 2 स्टूडेंट्स होंगे और 2 स्टूडेंट्स जो है वो नेबर्स है। ओके, अब ये नेबर्स यानी कि एक का घर यहाँ पर तो एक का घर यहाँ पर चिपक कर है। तो अगर एक जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसके मार्क्स बहुत हायर आ गए। ओके, उसके मार्क्स बहुत हायर आ जाएंगे। ओके, जब उसके मार्क्स बहुत हायर आ जाएंगे तो ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, उसके जो पेरेंट्स हैं, अगर उससे कम आ जाएगा तो वो कंपेयर करेंगे। वो किस तरह से कंपेयर करेंगे पेरेंट्स? देखिए, उस बच्चे का जो परसेंटेज इतना हायर आ चुका है, आपका क्यों नहीं आया? उसका इतना हायर आ चुका है, आपका क्यों नहीं आया? ओके, और यही होगी उसकी वेपर डेंसिटी। ओके, उसके मार्क्स, उस स्टूडेंट के मार्क्स हमने कंपेयर किए। किससे कंपेयर किए? जो हायर परसेंटेज मिला हुआ स्टूडेंट है उससे हमने कंपेयर किया। ओके, और जो हमने कंपैरिजन किया हुआ है उस कंपैरिजन से जो रिजल्ट आया हुआ है वही उसका होगा वेपर डेंसिटी। उसी तरह से यहाँ पर भी यही है। अगर आप वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस निकालना चाहोगे, सो जो कुछ डेंसिटी आपको दिया गया है O2 गैस का उससे कंपेयर कीजिए डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से। जो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी है उससे आप कंपेयर करिए और आपको जो मिलेगा आंसर वही होगा वेपर डेंसिटी ऑफ दोज गिवन गैस। या फिर आप यहाँ पर लिया हुआ O2 गैस तो O2 गैस, ओके, उसका मिल जाएगा। अब ये जो है वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ये एक फार्मूला आप याद रखिए कि ये रिलेशन है, यही इसका डेफिनेशन है। ओके, सो ये जो है वेपर डेंसिटी ये है यूनिटलेस, ये है यूनिटलेस क्योंकि इसे कोई यूनिट नहीं दिया गया है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मास कंपेयर कर रहे हो, ओके, जब आप मास कंपेयर कर रहे हो तो उसका जो आंसर आएगा वो मास नहीं आएगा। ओके, अगर आप देखें ना एक मास की डिवाइडेशन में अगर दूसरा मास आप रखोगे तो जो आंसर आएगा वो मास ही आएगा, यानी कि वो यूनिट जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी यूनिटलेस कहोगे आप उसे।
ओके, यूनिट तो आया हुआ है लेकिन जनरली यूनिट लेस कहेंगे यहाँ पर, वो मास डिवाइडेड बाय मास कैंसिल हो जाएगा, जो भी है वो मास कैंसिल हो जाएगा और बचा हुआ आंसर यूनिट लेस आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये जो वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ O2 गैस अगर समझ लीजिए हमने ग्राम में ले लिया और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ H2 गैस अगर हमने ग्राम में ले लिया, समझ लीजिए सो ग्राम ग्राम कैंसिल, बचा हुआ यूनिट लेस। जो कुछ आंसर आएगा वेपर डेंसिटी ऑफ गिवन गैस, दोस गिवन गैस, वो होगा यूनिट लेस, उसे कोई भी यूनिट नहीं रहेगा। ओके, सो अब वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस जो है डेंसिटी ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ये हुआ रिलेशन। ओके, अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है जो जनरली प्रॉब्लम्स में यूज किया जाएगा, वो हमें अब डिराइव करना है। तो इसके लिए आपको देखना होगा आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT। ओके, PV is equal to nRT। सो यही V में इसके नीचे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, n डिवाइड बाय V RT, सो n डिवाइड बाय V। ओके, अब ये जो n डिवाइड बाय V है, ओके, उसे इस तरह से ले लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, या फिर इस तरह से करिए आप, n डिवाइड बाय V मत करिए, आप इस तरह से करिए, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। ओके, इनटू RT, सो PV is equal to small m capital M RT। Okay, small m capital M RT, so PM is equal to small m divided by V RT, PV is equal to m divided by m mass divided by molecular weight RT। तो सो यहाँ पर वॉल्यूम हमने लिया, मास यहाँ पर ले, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर ले लिया, सो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT। सो यहाँ पर ये जो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम है वो किसका रिलेशन है? डेंसिटी का, ये है डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। अब ये जो डेंसिटी है वो डेंसिटी इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय RT। ये हुआ एक रिलेशन किसका? डेंसिटी के लिए, ये डेंसिटी का एक रिलेशन है। ओके, डेंसिटी का एक रिलेशन है आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रूव किया गया। सो आप अगर वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हो तो वेपर डेंसिटी आपको रिलेशन पता है, डेंसिटी ऑफ गिवन गैस। सो गिवन गैस के लिए डेंसिटी क्या होगा? PM डिवाइडेड बाय RT। सो डेंसिटी ऑफ H2 गैस PM डिवाइडेड बाय RT। लेकिन अब यहाँ पर ये जो होगा वो पूरी तरह से किसके लिए होगा? H2 गैस के लिए, और ये जो होगा वो किसके लिए होगा? गिवन गैस के लिए होगा। जो गैस आपको दिया जाएगा वो O2 गैस होगा, N2 गैस होगा, जो कुछ होगा वो होगा। सो इस तरह से ये रिलेशन आ चुका है। सो PM डिवाइडेड बाय RT डिवाइडेड बाय PM मॉलिक्यूलर वेट कितना है हाइड्रोजन गैस का into 2 डिवाइडेड बाय RT। सो RT कैंसिल, PB कैंसिल, बचा हुआ है M डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, ये हुआ रिलेशन इसके लिए वेपर डेंसिटी, ये हुआ फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए? वेपर डेंसिटी के लिए। सो यही वेपर जो डेंसिटी दी गई है आपको, ये कंप्लीटली याद रखना है, और ये किस तरह से आ चुका है ये भी आपको याद रखना है, कि इसी रिलेशन पर प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। अब होता क्या है, जो वेपर डेंसिटी है वो बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला बना हुआ है वहां से लेकर यहाँ तक उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके हैं। अब इस चेंजेस को ही मोल कंसेप्ट में मिक्सअप कर देते हैं, इसी वेपर डेंसिटी को मोल कंसेप्ट के अलग अलग कंसेप्ट्स में जो है वो मर्ज कर लेते हैं, और मर्ज करके उसमें से न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। कभी भी आपको वेपर डेंसिटी डायरेक्टली नहीं पूछेंगे।
ओके, कभी भी आपको उस वेपर डेंसिटी से डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए नहीं कहेंगे। उसमें मोल कंसेप्ट जो है, जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया, मोल, ओके, स्टोकियोमेट्री, उन्हें उस वेपर डेंसिटी को उसमें मर्ज कर देंगे और फिर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, सो आपको वो कंफ्यूजन लग जाएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है वेपर डेंसिटी को याद रखने के लिए, यही आपको याद रखना है कंप्लीटली क्लियरली, ओके। जो आपको बुक में दिया गया है वो भी याद रखिए। थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने इजी तरीके से आपको बताने के लिए मैंने आपकी कोशिश की, यहाँ पर मैंने कोशिश की। तो यही तरीका आपको याद रखना है, ये बहुत इजी है, ओके। हर न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करने के लिए यही तरीका याद रखना है, किस तरह से आया हुआ है, क्यों आया है, क्यों नहीं, ओके। अब देखिए एक एग्जांपल दूंगा आपके लिए। अब एग्जांपल देखिए, आपको पूछा गया है, आप O2 गैस 1 मोल O2 गैस की वेपर डेंसिटी बताइए। 1 मोल जो O2 गैस होगा उसकी वेपर डेंसिटी बताइए। तो सो आप किस तरह से बनाओगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2। सो मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना है 32 डिवाइड बाय 2, यानी बचा हुआ आंसर 16। अब वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस कितना है 16, ओके। अब ये O2 गैस का जो है वेपर डेंसिटी वो है 16। अब जो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो कितना है वो बताया नहीं आपको। डेंसिटी ऑफ O2 गैस आपको बताया है नहीं बताया, लेकिन आपने वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर ली है कितनी 16, ओके। अब ये है क्या वेपर डेंसिटी, ये जो है O2 गैस की ये 16 गुना ज्यादा है हाइड्रोजन गैस से। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है उसका आंसर क्या आएगा फिर 1 आएगा, ओके। उसका आंसर 1 आएगा। सो देखिए ना, आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस 2, ओके, 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1, ओके। और ये 1 कंपेयर टू 16 यानी कि 16 गुना ज्यादा हो गया ना। हाइड्रोजन गैस का क्या आएगा वेपर डेंसिटी, आप कैलकुलेट करिए ना, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय 2। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 डिवाइड बाय 2 यानी आंसर आया 1। उसी तरीके से वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस कितना है 16, उसका 1 है, इसका 16 है। अगर आप कंपेयर करोगे सो हाइड्रोजन गैस से उसकी वेपर डेंसिटी यानी O2 गैस की वेपर डेंसिटी 16 गुना ज्यादा है, ओके। सो यही जो कंपैरिजन है, यही जो रिलेशन है, यानी कि ये रिलेटिव नेचर है, ये आपको कंपेयर करने के लिए दिया गया है। सो आपको इस तरीके से इस वेपर डेंसिटी के हिसाब से आपको कैलकुलेट कर पाओगे, और इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। देखिए आप N2 लोगे, वेपर डेंसिटी ऑफ N2 इज इक्वल टू नाइट्रोजन गैस 14 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना हुआ 14, यानी नाइट्रोजन गैस की जो वेपर डेंसिटी है वो है 14 और हाइड्रोजन गैस की वेपर डेंसिटी 1, यानी हाइड्रोजन गैस की जो वेपर डेंसिटी होगी उससे 14 गुना ज्यादा वेपर डेंसिटी किसकी है N2 गैस की है। सो इस तरह से वेपर डेंसिटी ये जो है एक रिलेटिव नेचर है, ये आपको कंपेयर करने के लिए दिया गया है, और यही प्रॉब्लम जो है यही न्यूमेरिकल्स में आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा, और ये बहुत इजी है। अगर आप करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो यहीं पर रुकेंगे टिल देन नेक्स्ट पीरियड। और एक बात देखिए, जब आपको असाइनमेंट भी आएगा, कभी आपको क्लास असाइनमेंट भी आएगा, जब आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, अगर लेक्चर कभी खत्म हो जाएगा जल्दी अगर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, सो उस लेक्चर के साथ आपको क्लास असाइनमेंट भी आएगा, शेड्यूल करके रखा हुआ है। सो उस क्लास असाइनमेंट को सॉल्व कर ही आगे जाना है, ओके। सो टिल देन नेक्स्ट पीरियड।